तो देखिए भाई, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि सर हाउ टू ऐड नोड एट अ सर्टेन पोजीशन। जो हमारा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड नोड एट सर्टेन पोजीशन इन इन द लिंक लिस्ट। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये हमारा प्रोग्राम है। कितने लोग इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, जल्दी बताइए। कितने लोग इस प्रोग्राम को कर सकते हैं कि आपको मिडिल में कहीं पर भी या किसी ऐसी पोजीशन पे मिड में नया नोड क्या करना है, ऐड करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मेक दिस कोड? से यस और नो। ज्योति प्रसाद हो जाएगा, बाकी लोग भी बना लोगे? जल्दी बताइए भाई, बाकी और किसी से बनेगा या नहीं बनेगा? मिड में आपको क्या करना है, नोड ऐड करना है। अभी तक आपने प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट में ऐड करना देखा था, एंड में भी आपने नया नोड ऐड किया था। देन आज हम देखेंगे कि सर अगर मुझे मिडिल में किसी ऐसी पोजीशन पे नोड ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। भाई और कोई बताइए, जल्दी बना लोगे या फिर बताना पड़ेगा इसको? भाई बाकी लोग बना लेंगे या नहीं बना लेंगे, यस नो कुछ तो बोलिए भाई। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सर, मैं ये चाहता हूँ कि सपोज आई हैव अ टू नोट्स, मेरे पास पहले से कुछ नोट्स हैं। मुझे क्या करना है, मिड में या सर्टेन पोजीशन पे कोई नया नोड क्या करना है, ऐड करना है। ओके, सपोज आई हैव अ टू नोट्स ऑलरेडी, यानी कि हमारे पास ये दो नोड पहले से हैं। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ओके, इसकी नोड दो फील्ड होंगी, एक डेटा फील्ड, दूसरा लिंक फील्ड। ठीक, तो इसका डेटा हम मान लेते हैं कि इसका डेटा आपका है 98। ओके, और इसका इसका डेटा है आपका 3। क्लियर? तो अभी आपके पास दो ही नोड हैं, तो ऑब्वियसली लास्ट वाली फील्ड आपकी क्या होंगी, नल। क्या होगी लास्ट फील्ड, नल। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नोड के बीच में एक नया नोड क्या करना है, ऐड करना। अभी आपका ये नोड है, जैसे कि आप देखेंगे ये नोड किसको पॉइंट कर रहा है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस क्या होगा, 2000। ठीक, और जो ये वाला नोड है इसका एड्रेस क्या है हमारा, 1000। और इस 1000 एड्रेस को आपका कौन सा नोड पॉइंट कर रहा है, दिस इज हेड। क्लियर? तो यहाँ पर आपका जो हेड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस क्या है, 1000। ठीक, हेड इज द फर्स्ट नोड ऑफ एनी लिंक लिस्ट, तो दिस इज नथिंग बट हेड। क्लियर है भाई? यहां तक मैं ये चाहता हूं कि मैं मिड में एक नया नोड क्या करूं, ऐड करूं। मिड मीन्स यहाँ पर ये जो ब्लैंक आपको दिख रहा है, आई वॉन्ट टू एड दिस नोड हियर। क्लियर है भाई यहाँ तक? कोई बताएगा कैसे करेंगे? तो दिस इज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम कि मुझे मिड में एक नया नोड क्या करना है, ऐड करना है। इसके लिए आपके पास पहले से जो 3 नोड्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको क्या करना है, नया नोड ऐड करना है, कहां पर, मिड में। ठीक, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो सिंपल सा हम एग्जांपल देख रहे हैं, ऐड न्यू नोड एट सर्टेन पोजीशन।
क्लियर है भाई यहाँ तक? तो आप सबसे पहले नोड क्रिएट करेंगे, जैसे कि 2 नोड मैंने बोला ऑलरेडी है, तो आपको पहले वो 2 नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, और मेलोक फंक्शन यूज करेंगे, ऑब्वियसली नया नोड आपको ऐड करना, तो आप एक और हेडर फाइल यूज कर लेंगे, दिस इज नथिंग बट stdlib.h। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रक्ट नोड, एक नोड बनाया जिसमें 2 फील्ड लिए आपने, सिंपल सा इंट डेटा फील्ड, और सेकंड मैंने क्या लिया, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर वेरिएबल, दिस इज नथिंग बट नोड स्टार लिंक। क्लियर? ठीक। अब मेन मेथड लिखेंगे आप इंट में, तो पहले आपके पास ऑलरेडी 2 नोड है, तो आपने एक नया नोड क्रिएट किया। भाई ऑलरेडी मैं आपको कल बता चुका हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ नोड। ठीक, हेड, फर्स्ट नोड आपका है हेड, तो हेड को आपने इनिशियली किससे इनिशियलाइज कर दिया, नल से। ओके, फिर मैंने क्या किया, मेमोरी नया नोड क्रिएट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, मेलोक, और यहां पर आपने लिख दिया सॉरी साइज ऑफ, कितने साइज का आपका ब्लॉक क्रिएट होगा, साइज ऑफ, मैंने यहां लिखा स्ट्रक्ट नोड। ठीक, और यहाँ मेलोक की चाहो तो आप टाइप कास्टिंग भी कर सकते हो लाइक दिस, स्ट्रक्ट नोड स्टार। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो जैसे ही आप ये बनाओगे तो आप देखेंगे एक आपके सामने इस टाइप से एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा। अब मेरा जो हेड बना है, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसका डेटा मुझे क्या असाइन करना है, जैसे यहाँ तो आपका इसका सेकंड वाले का लिंक होगा, दिस इज नथिंग बट 2000। ठीक, मैंने क्या किया, अब मुझे हेड का डेटा असाइन करना है, दिस इज 98। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि सर हेड एरो डेटा इक्वल टू 98, और हेड के पास जो एड्रेस है उसकी लिंक फील्ड में आपको क्या असाइन करना, नल। तो आपने लिखा हेड का एरो, हेड का लिंक पार्ट में आपने क्या असाइन कर दिया, दिस इज नथिंग बट नल। ओके, तो ये आपका अभी एक नोड बना है। अब आप एक और नोड क्रिएट करेंगे, तो सपोज हमने आई एम क्रिएटिंग अनदर नोड, दिस इज नथिंग बट पीटीआर, या आपने यहाँ पर एक नोड ले लिया करंट, जो भी आपको नाम देना है। ठीक, और इसके लिए डायरेक्टली आपने साइज एलोकेट कर ली, मेलोक स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पर हम लिखेंगे साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। अच्छा, जो टाइप कास्टिंग करना वो कंपलसरी है क्या? भाई मेलोक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, तो दिस इज टाइप कास्टिंग इज कंपलसरी और नॉट, जल्दी बताइए। टाइप कास्टिंग हम जो यहाँ पर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा स्ट्रक्ट नोड, दिस इज कंपलसरीली और ऑप्शनल। हेलो, मैंने बोला कि जो टाइप कास्टिंग होती है वो आपका टाइप कास्टिंग कंपलसरी होता है या फिर ऑप्शनल होता है, जल्दी बताइए। टाइप कास्टिंग इज ऑप्शनल, ठीक है ना, लेकिन ग्रुप प्रैक्टिस के लिए आप टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पर अब आपने क्या किया, नेक्स्ट नोड में क्या वैल्यू असाइन करना है, जो सेकंड नोड आपने क्रिएट किया है कि सर 3। ठीक, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा करंट, करंट इक्वल टू, सॉरी, करंट का डेटा फील्ड में आपने कितना असाइन कर दिया, 3। ठीक, और जो करंट की लिंक फील्ड होगी उसमें आप क्या असाइन कर देंगे, नल। क्यों? क्योंकि आप नया नोड क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको इनिशियली उसको किससे इनिशियलाइज करना है। ठीक भाई, कोई बताएगा मुझे हाउ टू कनेक्ट फर्स्ट दिस नोड इनटू दिस नोड। ये अज्यूम कर लीजिए कि ये आपका हेड पार्ट है, ठीक, और ये आपका करंट पार्ट है। ये जो नोड है अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारा क्या है, करंट। भाई इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए, एक्सेप्ट ज्योति प्रसाद, ज्योति प्रसाद को छोड़कर भाई कोई भी बताओ क्या आएगा इसका आंसर। आपको इन दोनों नोड को कनेक्ट करना, तो आप क्या लिखेंगे, से यस और नो। भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एटलीस्ट मुझे बता दीजिए। क्यों? क्योंकि ये एग्जांपल तो हम एटलीस्ट 3 या 4 टाइम रिपीट कर चुका हूं मैं आपको सेम कोड। शिवांगी गुप्ता, करेक्ट। और कोई भाई, कि सर हेड के लिंक पार्ट में आप करंट का एड्रेस असाइन कर दीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, हेड, हेड का लिंक पार्ट, इट मींस मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, यहां पर आप देखेंगे हेड का लिंक पार्ट क्या है, ये, और इसमें आप असाइन कर दीजिए जो नेक्स्ट नोड है, दिस इज करंट का एड्रेस। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे कि सर हेड का लिंक इक्वल टू करंट।
ठीक, तो अब क्या होगा, ये जो हेड है, हेड के लिंक पार्ट में आपने किसका एड्रेस असाइन कर दिया, इसका, तो ये इसको क्या कर रहा है, पॉइंट। ठीक, अब हम इसे पहले सिंपल सा प्रिंट करवा लेते हैं। कोई बताएगा प्रिंट करवाने के लिए? सपोज आई एम क्रिएट अनदर नोड लाइक स्टार पीटीआर। ठीक, और पीटीआर में आपने असाइन कर दिया हेड। आपको ट्रिवर्स करना है, क्या करना है, ट्रिवर्स करना है, तो आप यहाँ पर लूप लगाएंगे व्हाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। ठीक, आपका लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक कि उसे लास्ट नोड नहीं मिल जाता। और आप यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ, डेटा आपको प्रिंट करवाना है, तो आपने यहाँ पर %d, और यहाँ पर हमने क्लियर यहाँ तक। और क्या प्रिंट करवा देंगे कि सर पीटीआर एरो डेटा। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को? इसके बाद आप क्या करेंगे, लिंक, तो क्या करेंगे सर कि पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक। ठीक, तो क्या बोला मैंने, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक। तो आप जब इसे रन करेंगे तो आपके सामने क्या आउटपुट आएगा, फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम। अच्छा, नोड नहीं लिखा, जस्ट राइटिंग नोड, ओके, कंपाइल द प्रोग्राम। उसके बाद आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास दो नोड है, 98 और 3। जो भाई मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया उसी टाइप से देखिए आपका 98 और क्या आ रहा है, 3। इतना कोड लिखने में भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, क्यों, क्योंकि अब हम जो पढ़ने वाले वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है इसका। इसमें किसी को कोई डाउट है? बन जाएगा सभी से, आगे बढ़े। आगे बढ़े भाई, सभी को समझ में आ रहा है? ओके, तो देखिए भाई अब हमें मिड में नया नोड क्या करना है, ऐड करना है। तो सपोज आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन लाइक दैट। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया void, और फंक्शन का नाम हमने दे दिया ऐड पीओएस और ऐड पोजीशन। तो यहाँ पर ये आपसे दो आर्गुमेंट ले, तीन आर्गुमेंट लेगा। एक तो हेड आप पास करेंगे, भाई हेड इज द फर्स्ट नोड ऑफ एनी लिंक लिस्ट। दूसरा आप डेटा, और तीसरा किस पोजीशन पे आपको नया नोड क्या करना है, ऐड करना है। क्या बोला मैंने कि सेकंड आपने यहाँ पर पास किया, किस किस पोजीशन पे आपको नया नोड क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, तो भाई नया नोड करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं जैसा बता रहा हूँ आप वैसे ही करें। ठीक, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आई होप किसी ने अगर पढ़ा होगा तो हो सकता है आपने कोई सेकंड अल्टरनेट ऑप्शन यूज किया हो। तो आई एम सिंपल से डिक्लेयरिंग ए फंक्शन, दिस इज ऐड पॉज। ठीक, तो ये आपसे तीन आर्गुमेंट लेगा। तो हम इसे कॉल कहां पर करेंगे, इनसाइड मेन। ठीक, इसे आप कॉल करोगे कब, यहां पर कब कॉल करेंगे इसको आप, ऐड पॉज, और यहां पर आप पास कर देंगे सर, क्या क्या पास करेंगे हम। ठीक, सबसे पहले मैंने जो डेटा, जो आपका हेड पार्ट किया आपने यहाँ पर क्या पास किया, हेड। ओके, उसके बाद आपने डेटा फील्ड पास किए, डेटा फील्ड में चाहे तो आपने 67। और आई वॉन्ट टू एड न्यू नोड सेकंड पोजीशन, किस पोजीशन पे ऐड करना है मुझे, सेकंड पोजीशन। ठीक, तो मैंने यहाँ पर जो पोजीशन की वैल्यू दी है वो 3 दी है। ठीक, तो मैं जब इसको ऐड करूंगा न्यू पोजीशन पे, तो मैं जस्ट आई एम डिक्रीजिंग अ पोजीशन। ओके, पहले आप डिक्रीज करोगे पोजीशन माइनस माइनस, तो आप देखेंगे कि 3 से वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ओके, तो यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है। ठीक, अभी हम इसकी डेफिनेशन देंगे भी इसके बाद, है ना। तो डेफिनेशन देने के लिए आपने लिखा void add pos। अब फंक्शन कितने आर्गुमेंट ले रहा है, 3। तो आप यहाँ पर लिखेंगे struct node star head, then int data, then int पोजीशन के लिए हमने ले लिया pos। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो दिस इज नथिंग बट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ओके, जो वैल्यू आप यहाँ से हेड इसमें कॉपी होगा, 67 डेटा में कॉपी होगा, और पोजीशन में कितना आ जाएगा आपका 3। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसकी डेफिनेशन देना है। क्या करना है आपको, इसकी डेफिनेशन देना है। ओके,
तो देखिए भाई, सिर्फ मैं आपको 2 लाइन बता रहा हूं। जब आप नया नोड क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसकी कुछ स्टेप्स होती है लाइक दिस, कि आप नया नोड ऐड करते हैं तो 3 स्टेप्स होती है। सबसे पहले मैंने बोला कि सर क्रिएट अ न्यू नोड, जब डेफिनेशन देंगे। दूसरा मैंने बोला अपडेट द लिंक, आपको क्या करना है, लिंक को अपडेट करना है। कब तक, जब तक वो पोजीशन आपको नहीं मिल जाती, ठीक। और थर्ड मैंने बोला कि जब आप उसको अपडेट कर देंगे लिंक को, यानी कि आप उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जिसमें आपको नया नोड ऐड करना है, तो वहां पर आप लिखेंगे ptr2। सिर्फ आपको अपडेट करने के लिए ये लाइन लिखना, ptr एरो 2 इक्वल टू ptr, ठीक, ptr सॉरी एक मिनट, ptr2 एरो लिंक। इट मींस ptr2 के लिंक में आप क्या असाइन कर देंगे, ptr जो नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल होगा उसका लिंक। इसके बाद आप क्या करेंगे, और ptr में आप असाइन कर देंगे, सॉरी ptr के लिंक में आप क्या असाइन करेंगे, ptr के लिंक में आप असाइन कर देंगे डायरेक्टली ptr2 को। ओके, तो यहां पर हम देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नया नोड बनाना है। नोड बनाने के बाद आप लिंक को अपडेट करेंगे, तो लिंक को अपडेट करने के लिए हमें जो लिस्ट होगी उसे क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा। कब तक, जब तक कि हमें वो पोजीशन नहीं मिल जाती। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, दिस इज कमेंट सेक्शन, मैंने आपको बता दिया। तो मैंने यहाँ पर 2 नोड क्रिएट किए भाई। अब हमें यहाँ पर कितने नोड बनाने पड़ेंगे, 2। तो फर्स्ट मैंने एक स्ट्रक्ट नोड यहाँ पर लिया है, स्टार ptr इक्वल टू हेड, यानी कि ptr किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को। और जो सेकंड में बनाने वाला हूँ वो मैं नया नोड क्रिएट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, ये ptr मतलब आपको फर्स्ट नोड यहाँ से मिल जाएगा। फिर आपने लिखा कि सर स्ट्रक्ट नोड स्टार ptr2 इक्वल टू, टाइप कास्टिंग कर लेंगे, स्ट्रक्ट नोड देन मेलोक, और यहां पर आप पास कर देंगे साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। क्लियर है भाई, यहां तक तो नया नोड आपका बनेगा। तो अब आपने क्या किया भाई, नया नोड जनरेट हुआ तो सेपरेट आप नोड तो बना लेंगे। तो आपने क्या लिखा कि सर ptr2 का डेटा, यानी कि ptr के 2 के डेटा में आप क्या असाइन कर दीजिए, जो डेटा आपने वहां से पास किया, लाइक डेटा। समझ में आया यहाँ तक। इट मीन्स आपने एक नया नोड क्रिएट किया है, इस नोड के डेटा पार्ट में आपने क्या पास कर दिया है, जो वहां से आपने डेटा पास किया। और डेटा मैंने वहां से क्या पास किया है, 63। क्या डेटा पास किया है, 63। और ये हमारा जो नोड है वो कौन सा है आपका, लाइक दिस, दिस इज नथिंग बट ptr2। ये आपका नोड है वो कौन सा है आपका, ptr2। ओके, और यहां पर जो मैं लिख रहा हूं, वो जो लाइन लिखी है, मैंने लिखा है कि सर ptr2 का डेटा इक्वल टू डेटा। डेटा मतलब जो आपने यहां से कॉल करते वक्त पास किया होगा उसके डेटा में क्या कर दिया आपने। देन आप ptr2 के लिंक पार्ट में क्या असाइन कर देंगे, नल। क्यों, क्योंकि आपने नया नोड क्रिएट किया, तो आपने उसको किससे इनिशियलाइज कर दिया, नल से। भाई ये समझ में आया यहाँ तक कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, किसी को कोई डाउट है इसमें। मैंने एक सिंपल सा न्यू नोड क्रिएट किया है जिसमें उसके डेटा पार्ट में जो डेटा मैंने वहां से पास किया था उसे असाइन कर दिया, और उसके जो लिंक पार्ट है, जैसे कि ये लिंक पार्ट था, इसको मैंने किससे इनिशियलाइज कर दिया, दिस इज नथिंग बट नल। ओके, क्लियर है भाई यहां तक सभी को। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके जो नया नोड क्रिएट किया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक और नया पॉइंटर वेरिएबल बना रहा है, जो किसको पॉइंट किया है, हेड को। जो किसको पॉइंट कर रहा है, आपका हेड को। इट मींस एक और वेरिएबल आपने जो बनाया है, दिस इज नथिंग बट ptr, लोकल वेरिएबल है। वो कौन सा वेरिएबल है, ptr। और ptr भी आपका किसको पॉइंट कर रहा है, ये आपने एक वेरिएबल बनाया है, लाइक पॉइंटर वेरिएबल है। और ये हमारा कौन सा है, ptr। और ptr किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को। ptr किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को। तो यहाँ पर आप देखेंगे इट मींस हेड को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ptr जो इनिशियली वो किसको पॉइंट करेगा। आपने जो ये लाइन लिखी है यहाँ पर कि सर ptr इक्वल टू हेड, मतलब जो जो हेड पॉइंट जिसको कर रहा है, सेम पॉइंट कौन करेगा उसको, ptr भी उसी को पॉइंट करेगा। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को। तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि सर ट्रेवर्स द लिस्ट, ठीक है ना।
क्या करेंगे आप, इतना करने के बाद लिस्ट को ट्रिवर्स करेंगे। तो देखिए भाई उसको ट्रिवर्स करने के लिए मैंने क्या किया है, पहले पोजीशन को माइनस माइनस कर दिया, मतलब पोजीशन की वैल्यू यहां से क्या आई थी भाई आपका 3, तो पहले ही क्या हो जाएगा, पोजीशन माइनस माइनस अगर हम करेंगे तो दिस इज नथिंग बट 3, 3 में से अगर -1 करेंगे तो पोजीशन की रिसेंट वैल्यू क्या होगी, क्या बोला मैंने, अगर आप पोजीशन माइनस माइनस करते हैं तो 3 - 1 करेंगे तो पोजीशन की रिसेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्या होगा पोजीशन की रिसेंट वैल्यू 2। ओके, देन नेक्स्ट मैंने क्या बोला है कि सर ट्रिवर्स द लिस्ट, अपडेट को लिंक को अपडेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रिवर्स द लिंक्ड लिस्ट, कब तक, जिस पोजीशन पे आपको क्या करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया भाई, पीटीआर के पास क्या है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे जो पीटीआर है उसके पास क्या है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, या सिंपल वर्ड में हम बोले तो ये पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस 1000 है। तो हमने यहाँ पर एक लूप लगाया, मैंने यहाँ पर लिखा कि सर वाइल पोजीशन नोट इक्वल टू 1, मेरा लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा कि भाई जब तक पोजीशन की वैल्यू क्या नहीं मिल जाती मुझे 1। समझ में आया भाई, पोजीशन में पहले से कितना था 3, 3 यहाँ पर जैसे आएगा तो पोजीशन माइनस माइनस इट मींस पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि पोजीशन 3 जो 2 है वो 1 के इक्वल नहीं, इट मींस कंडीशन ट्रू, तो आप इसके अंदर जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे इट मींस आपकी पोजीशन जो अगर पीटीआर यहाँ पर जो पीटीआर है वो आपका किसको पॉइंट कर रहा है 1000 को, पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस क्या है 1000। तो मैंने बोला था अपडेट द लिंक, तो लिंक को अपडेट करने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सर पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक, यानी कि पीटीआर को आपने क्या असाइन कर दिया पीटीआर का लिंक। तो आप देखिए पीटीआर हेड को पॉइंट कर रहा है, ठीक, और इसका लिंक पार्ट में क्या है 2000, क्या बोला मैंने पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक, समझ में आया। इट मींस यहाँ पर ये किसको पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस 2000 होगा उसको, और यहां पर आके आपने क्या कर दिया पोजीशन माइनस माइनस, क्या किया आपने पोजीशन माइनस माइनस, इट मींस अब पोजीशन की वैल्यू 2 से डिक्रीज होके क्या हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी अब आपकी इसकी वैल्यू 2 से डिक्रीज होके 1, तो 1 पोजीशन नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी फॉल्स, तो आप लूप के बाहर आ जाएंगे। इट मींस कि अब आपका जो टेम्प पीटीआर वेरिएबल है जो इसको पॉइंट ना करके किसको पॉइंट करेगा, जो पीटीआर आपने पॉइंटर वेरिएबल बनाया है अब ये इसको पॉइंट ना करके किसको पॉइंट करेगा 2000 को, क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लिंक, भाई पीटीआर में आपका ये था और इसका लिंक पार्ट में मतलब कितना 2000 एड्रेस, तो इसको किसको पॉइंट करेगा ये इसको, समझ में आ रहा है भाई यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें, ठीक। अब हम आएंगे इसके बाहर, तो अब आपके पास जो है देयर आर 2 नोड हियर, फर्स्ट वन पीटीआर एंड सेकंड वन पीटीआर2, क्लियर। तो अब मुझे क्या करना है, इसके बाहर आके मैंने यहां पर लिखा कि सर पीटीआर2 के लिंक में, क्या बोला मैंने पीटीआर2 के लिंक में आप असाइन कर दीजिए किसको पीटीआर का लिंक, क्या बोला मैंने पीटीआर2 के लिंक में आप असाइन कर दीजिए पीटीआर का लिंक। कोई बताएगा पीटीआर2 का लिंक मींस मैं किसकी बात कर रहा हूं, दिस वन पीटीआर2 के लिंक मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं इसकी। मैंने बोला कि सर पीटीआर2 के लिंक में आप असाइन कर दीजिए पीटीआर का लिंक। कोई बताएगा भाई पीटीआर का लिंक क्या है, पीटीआर का लिंक क्या है ज्योति प्रसाद, व्हाट विल बी द लिंक ऑफ पीटीआर। अभी मैंने बताया पीटीआर जो है उसकी लिंक क्या है, गुड 2000, तो मतलब अब ये जो पीटीआर है अब ये जो है सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो यहां पर क्या होगा कि ये जो नोड है आपका ये इससे क्या हो जाएगा किससे कनेक्ट होगा, इससे, भाई ये जो नोड है आपका ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, क्लियर है यहां तक, जो ये आपका नोड है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा इससे, मतलब अब आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा 2000, इट मींस अब जो पीटीआर
टू है वो किसको पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस क्या होगा 2000। यहां तक समझ में आया भाई सभी को? क्लियर है यहां तक? तो जो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि सर ptr2 के लिंक में आप असाइन कर दीजिए ptr की लिंक। क्लियर है यहां तक? देन नेक्स्ट मैंने बोला कि सर ptr का लिंक, अब देखिए आप यहाँ पर इस नोड को इधर तो कनेक्ट कर चुके हैं, लेकिन अब इस नोड को आपको इससे भी तो कनेक्ट करना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है भाई, आपको इस नोड को अभी इससे भी तो लिंक करना है भाई। ये वैसे तो इसका कनेक्शन ही आपका लॉस्ट हो जाएगा। ठीक, तो इससे लिंक करने के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि सर ज्योति प्रसाद, करेक्ट, पीटीआर के लिंक में आप असाइन कर दीजिए सर ptr2। क्या बोला मैंने? ptr के लिंक में आप क्या असाइन कर देंगे? दिस इज नथिंग बट ptr2। क्लियर यहां तक? तो इस लाइन का मतलब ये है कि ये इसको इससे भी क्या हो जाएगा आपका ये नोड कनेक्ट, यानी कि अब आपका जो नोड है वो इसको क्या कर रहा है, पॉइंट। ठीक, या यहां से अब जो इसका कनेक्शन होगा वो डायरेक्टली इससे क्या हो जाएगा, रिमूव। क्यों? क्योंकि जो हमने जो नया नोड क्रिएट किया है वो मिड में। भाई समझ में आया यहाँ तक सभी को? और लास्ट वाला तो नल था, उसको डबल से नल करने की आपको जरूरत नहीं है। तो दिस इज नथिंग बट इंसर्शन नोड एट ए सर्टेन पोजीशन। क्लियर है भाई यहां तक? तो आपका अब लिंक लिस्ट कुछ इस टाइप से क्या होगा, बनेगा। ओके, समझ में आया भाई सभी को? ठीक, तो ये तो अभी हमने सिर्फ लॉजिक लिखा है, अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो भाई इसके पहले हम जब रन कर रहे थे तो हमारा आउटपुट आ रहा था कि सर 98 और 3। अब माय एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए कि 98, 67 एंड 3। क्यों? क्योंकि आपने मिड में एक नया नोड क्या किया है, ऐड किया है। क्लियर? तो दिस इज अवर न्यू लिंक लिस्ट। इतना करने के बाद हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक, फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम, उसके बाद आप रन करेंगे। भाई बताइए क्या मिस्टेक की है? हाँ, यहां पर मैंने क्या लिखा है लास्ट वाले में, सॉरी ptr2 आएगा ना, मैंने सिर्फ ptr लिख दिया था ना, इसलिए वो इनफाइनाइट टाइम क्या हो गया था, एग्जीक्यूट। भाई ptr के लिंक में अगर ptr डालेंगे तो देखिए आपका जो नया नोड है, कोई बताएगा भाई आउटपुट आपका करेक्ट आ रहा है इनकरेक्ट? दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? वाई? किसी को पता है क्यों इनकरेक्ट आ रहा है? क्या मिस्टेक की है हमने भाई? भाई एनीवन कैन फाइंड द मिस्टेक्स? देखिए हमने एक नया नोड बनाया, ठीक, फिर आपने एक मेथड डिक्लेयर किया लाइक दिस, फिर आपने मेन मेथड लिख के कुछ नोड ऐड किए। फर्स्ट नोड में 98 असाइन किया और थर्ड नोड में आपने क्या कर दिया, हमारा आउटपुट तो आ रहा है, लेकिन जो नोड ऐड हो रहा है वो मिडिल में ऐड ना होके किस में ऐड हो जा रहा है, लास्ट में। मतलब हमने जो मिस्टेक की है वो कहां पर की है, जो नया हमने जो फंक्शन क्रिएट किया है, दिस इज एड पोजीशन नाम से आपने जो फंक्शन बनाया, उसमें आप चेक करेंगे कि आपने, देखिए पहले मैंने एक नया नोड क्रिएट किया, उसमें हेड को असाइन कर दिया, फिर आपने एक नोड क्रिएट किया और उसके डेटा फील्ड में आपने असाइन कर दिया डेटा, एंड ptr2 के लिंक में आपने क्या असाइन किया, फिर पोजीशन माइनस माइनस। यहाँ पर हमने वाइल लूप लगाया, क्या लिखा मैंने,
पोजीशन नॉट इक्वल टू 1। तो यहां पर आप लिखेंगे ptr इक्वल टू ptr एरो का लिंक। ठीक, तो जैसे ही आप लूप के बाहर आएंगे तो हमने क्या किया, ptr2 के लिंक पार्ट में आपने असाइन कर दिया ptr का लिंक। देन ptr के लिंक पार्ट में आपने डायरेक्टली किसको असाइन कर दिया, ptr2 को। तो देखिए भाई यहां पर कहाँ मिस्टेक्स हुई है। भाई किसी को फाइंड आउट कर पा रहा है कोई? ज्योति प्रसाद, कहाँ पर मिस्टेक हुई भाई, कोई पता लगा सकता है? क्यों, क्योंकि कोड तो हमने ऑलमोस्ट सही लिखा है, कहीं पर बस माइनर सा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसकी वजह से हमारा आउटपुट गड़बड़ हो रहा है। ये हमारा करेक्ट है। न्यू नोड हमने क्रिएट किया, उसके डेटा पार्ट में अपने 3, देन लिंक पार्ट में और हेड के लिंक में आपने सेंड कर दिया। अच्छा एक मिनट जस्ट वेट, मैं अगर इस फंक्शन को कॉल नहीं करता हूँ सपोज, ठीक, तो मेरा आउटपुट आ रहा है 98 और 3। We had only 2 nodes. यशवंत सर ptr2 के लिंक पार्ट में करंट का एड्रेस असाइन करिएगा। ptr2 के लिंक पार्ट में ptr2 के लिंक पार्ट में करंट का एड्रेस। भाई यहाँ करंट तो आपका अलग अलग स्कोप में है, उसमें कहां से पास कर देंगे हम? यशवंत जो करंट आपका है वो तो आपका अलग नोड है, अलग उस स्कोप में है। ptr2 के लिंक पार्ट में करंट का एड्रेस असाइन करिएगा। चलो ठीक है भाई, देखता हूँ मैं इसको, है ना, 2 मिनट। करंट का डेटा आपने 3 असाइन किया और उसका लिंक पार्ट में हमने नल डाल दिया। और हेड के लिंक में हमने असाइन कर दिया करंट, ये तो सही है। 67 यहाँ पर हेड हमने पास किया, एक नया नोड बनाया ptr। अच्छा एक मिनट, ptr को से नल से इनिशियलाइज करके देखते हैं। वही आ रहा ना। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए पोजीशन हमने क्या की है चेंज, अभी हमने 2 नए नोड ऐड किए थे, ठीक, और वहां पर हम पोजीशन की वैल्यू दे रहे थे 3। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर आप पोजीशन चेंज कर दोगे तो डेफिनेटली वो सेकंड पोजीशन पे आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, स्टोर।
तो देखिए मिडिल में आपका 67 नोड क्या हो गया, ऐड। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को? तो इस तरीके से हम मिड में या मिडिल में भी कोई नया नोड क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा अभी क्लास के बाद, ठीक। ओके ठीक, तो ये था हमारा, इसको मैंने अलग फाइल में सेव कर ले रहा हूँ। भाई इसमें किसी को कोई डाउट? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर अभी आपने नोड को इंसर्ट करना बताया, अब आपको नोड को क्या करना है, डिलीट। ठीक, तो मैंने बोला कि सर राइट अ प्रोग्राम टू डिलीट नोड एट द फर्स्ट। आपको क्या करना है, नोड को डिलीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू डिलीट नोड एट द फर्स्ट। ठीक, तो आपको फर्स्ट नोड क्या करना है, यहां से डिलीट करना है। तो फर्स्ट नोड को डिलीट करने के लिए, तो भाई आई एम अज्यूमिंग डेट कि मेरे पास पहले से लिंक लिस्ट बना हुआ है, उसमें मेरे पास कितने नोड है, 3 नोड। मैंने बोला कि मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरे पास जो है एक लिंक लिस्ट है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल हमारा जो टास्क है वो ये है कि सर आपके पास 3 नोड्स हैं, दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2, दिस इज नोड 3। ठीक, और ये आपके पास एक हेड है, दिस इज नथिंग बट हेड। ठीक, और ये आपका डेटा फील्ड होगा पहला, दूसरा उसका लिंक, डेटा फील्ड देन उसका लिंक, डेटा फील्ड देन। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका डेटा हम मान लेते हैं कि आपके पास जो डेटा है वो 45 और ठीक, और दूसरे का डेटा है आपका 98। ठीक, और लास्ट वाले का डेटा है आपका 3। ठीक, और लास्ट किसको पॉइंट करेगा, नल को। ठीक, हम इसका एड्रेस मान लेते हैं कि इसका एड्रेस क्या है, 1000। ठीक, तो हेड 1000 को क्या कर रहा है, पॉइंट, और इसका एड्रेस हम मान लेते हैं 2000, और इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 3000। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे हेड जो है किसको पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस क्या होगा 1000। हेड किसको पॉइंट करेगा, 1000 को। ठीक, और ये जो है आप आपस में लिंक होंगे, यानी कि ये किसको पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस 2000 है, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस 3000। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख देंगे कि सर दिस इज 2000 और दिस इज 3000। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि सर मुझे ये फर्स्ट नोड डिलीट करना है। भाई फर्स्ट नोड आपका क्या होगा, हेड। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो ये तो हमारा सीक्वेंस है, लेकिन आफ्टर डिलीशन अ नोड मैं चाहता हूं कि मेरा आउटपुट क्या किस फॉर्मेट में आए। भाई जब मैं फर्स्ट नोड को डिलीट कर देता हूं तो मेरा जो आउटपुट है वो इस टाइप से होना चाहिए, यानी कि जो हेड है वो किसको पॉइंट करना चाहिए, इसको। तो दिस इज नथिंग बट हेड, दिस इज माय एक्सपेक्टेड आउटपुट। कि भाई अगर मैं पहले नोड को डिलीट कर देता हूँ, क्या बोला मैंने कि अगर आप पहले नोड को डिलीट कर देते हो तो आपका जो आउटपुट होगा, ये अब हेड किसको पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस क्या होगा 2000, दिस इज हेड। ओके, तो दिस इज माय एक्सपेक्टेड आउटपुट। और ये मैंने बोला कि ये हमारे पास नोड है, मैं चाहता हूं कि भाई ये नोड हमारा क्या हो जाए, डिलीट। ये जो आपका हेड फर्स्ट नोड है, ये इसको आपको क्या करना है,
डिलीट करना, फिर इस हेड को कहां पर पॉइंट करवाना है, दिस पोजीशन। क्लियर है यहाँ तक भाई? तो ये हमारा इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है आज के इस प्रोग्राम का। तो उसके लिए आपको पहले भाई 3 नोड होना चाहिए आपके लिस्ट में। तो मैंने ये जो सेम एग्जांपल है मैंने इसी को कॉपी किया, ठीक, और मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। आप क्या करेंगे कि भाई आपको 3 नोड ऐड करना है ना, तो ये जो पोजीशन वाला एक पार्ट है इसको आप रिमूव कर देंगे। देन ये वाला फंक्शन की डेफिनेशन भी आप रिमूव कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमें अब ऐड नहीं करना है। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, एक और नया नोड जनरेट कर लेंगे कि सर करंट इक्वल टू, मुझे 3 नोड ऐड करना भाई। 98 है मेरे पास, जैसे मैंने जो डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं 45, 98 और 3, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 45, 98, ठीक, और जो नेक्स्ट नोड बना रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे 3। तो मैंने क्या लिखा, करंट करंट एरो का डेटा आपने क्या डाल दिया 3, और लास्ट नोड है इसलिए आप क्या करेंगे, करंट का लिंक पार्ट में आप क्या असाइन कर देंगे, नल। क्लियर है भाई यहां तक? अब मुझे सेकंड नोड को थर्ड नोड से लिंक करना है, तो हम क्या लिखेंगे कि सर हेड के लिंक में, हेड का लिंक जो है उसके लिंक पार्ट को आप किससे असाइन कर देंगे, करंट से, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इस लाइन का मीन्स क्या होता है, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में इसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। तो यहां पर आपने इसको स्ट्रक्ट में टाइप कास्ट किया है। इसके बाद हम कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो लिंक लिस्ट है उसमें कितने नोड है, 45, 98 और 3, ठीक। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमें जो 45 नोड्स है, जो फर्स्ट नोड है लिंक लिस्ट का, उसको क्या करना है, आपको डिलीट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो आपने एक फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया, लाइक वॉइड डेल फर्स्ट। किस नाम से फंक्शन बनाया, डेल फर्स्ट, डिलीट फर्स्ट नोड, ठीक। जब आप फर्स्ट नोड को डिलीट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको हेड यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, हेड तो देना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये आपसे क्या लेगा, और ये आपको हेड को डिलीट, मतलब जो फर्स्ट नोड होगा उसे डिलीट करने के बाद वापस आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा हेड, नया हेड। मतलब जो फर्स्ट नोड होगा उसको डिलीट करेगा, डिलीट करने के बाद जो सेकंड नोड होगा वो हेड को पॉइंट करेगा, फिर आप उसे क्या करवा दोगे, रिटर्न, ठीक। तो ये आपसे हेड ही ले रहा है, और हेड टाइप की वैल्यू क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट नोड। क्लियर है भाई यहां तक? तो दिस इज फंक्शन टू डिलीट अ फर्स्ट नोड। हम ये जो फंक्शन बना रहे हैं वो उसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे। समझ में आ रहा है भाई? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े। तो देखिए भाई अब हम इसके लिए प्रोग्राम देखेंगे। हमारे पास 3 नोड है, अब हमें फर्स्ट नोड क्या करना है, डिलीट करना है। तो अब आप जो इस फंक्शन को कॉल करोगे वो कहां पर करोगे, यहाँ पर, ठीक। तो आपने क्या किया, हेड इक्वल टू आपने यहाँ पर पास कर दिया डेल फर्स्ट, और यहाँ पर हेड को ही आपने क्या कर दिया, पास, ठीक। तो जस्ट आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन। अब हम इस फंक्शन की डेफिनेशन देंगे कि सर स्ट्रक्ट नोड स्टार डेल फर्स्ट, और यहाँ पर आपने क्या किया, एज अ फॉर्मल आर्गुमेंट आपसे वही ले रहा है, तो आपने यहाँ पर पास कर दिया स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को? अब हमें क्या करना है, फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। क्या करना है, फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि भाई नोड आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। क्या बोला मैंने, आप सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई आपके पास नोड अवेलेबल है या नहीं है। अगर नोड होगा ही नहीं तो आप फर्स्ट नोड को डिलीट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन आप लगाएंगे कि सर इफ हैड इक्वल इक्वल टू नल, मतलब हेड किसी नोड को अगर पॉइंट कर ही नहीं रहा होगा तो आप यहां पर मैसेज दे देंगे सर प्रिंट एफ लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। क्या मैसेज दे देंगे, लिस्ट इज ऑलरेडी
एम्प्टी। ठीक, हो सकता है कि आपके पास लिस्ट में एक ही नोड हो। क्या बोला मैंने कि हो सकता है कि आपके पास लिस्ट में एक ही नोड हो। तो उस नोड को चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, मैंने बोला कि हो सकता है आपके पास एक ही नोड हो, तो आप क्या करेंगे, एल्स में लिख देंगे डायरेक्टली। भाई आपको फर्स्ट नोड ही डिलीट करना है। अगर नोड अवेलेबल नहीं हुआ तो आप क्या कर देंगे, डायरेक्टली मैसेज आएगा लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। अगर ऐसा नहीं है तो आपने एल्स पार्ट लिखा। तो ध्यान से देखना भाई, ये जो लाइन लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैंने यहां पर लिखा कि सर हेड इक्वल टू, आप एक लोकल वेरिएबल बना लेंगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प। ओके, और इसमें आपने असाइन कर दिया हेड को। किसको असाइन कर दिया, हेड को। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो आपने नोट बनाया, तो यहाँ पर एक और हमने लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है, और उस वेरिएबल को हम क्या बोल रहे हैं कि सर टेम्प। ठीक, और टेम्प इक्वल टू हेड लिखा है, मतलब ये टेम्प भी किसको पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस क्या होगा 1000। क्लियर है भाई यहाँ तक। भाई मैंने लिखा टेम्प इक्वल टू हेड, मतलब जो हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसी को कौन पॉइंट करेगा, टेम्प। ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि सर हेड इक्वल टू हेड का लिंक। मैंने क्या बोला, हेड एरो, हेड का लिंक। कोई बताएगा इसका मतलब क्या होगा, कैसे लिखेंगे, हेड एरो, हेड इक्वल टू हेड का लिंक। सिंपल सा हम क्या साइन कर देंगे कि सर हेड इक्वल टू हेड का लिंक। अगर हम ऐसा लिखते हैं हेड इक्वल टू हेड का लिंक, तो आप देखेंगे यहां पर इस लाइन का मतलब क्या होगा कि जो हेड है आपका, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। और हेड का लिंक मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसकी। ठीक, तो अगर मैं यहां पर इस लाइन में लिखता हूं कि सर हेड इक्वल टू हेड का लिंक, इट मींस अब हेड जो है आपका वो किसको पॉइंट करेगा, इसको। ये जो हेड है अब आपका किसको पॉइंट करेगा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको। क्या बोला मैंने कि सर हेड अब आपका किसको पॉइंट कर रहा है, हेड का लिंक, मतलब ये फर्स्ट नोड को अब पॉइंट नहीं कर रहा है। क्या बोला मैंने, अगर मैं लिखता हूं हेड इक्वल टू हेड लिंक, इसका मतलब ये है कि हेड मेरा किस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसको। क्लियर यहां तक भाई, जो ये लाइन लिखी है मैंने इसका मतलब क्या है कि हेड इक्वल टू हेड का लिंक। ठीक, भाई जो आपका टेम्प नोड है, भाई मैंने क्या बोला, जब हेड इसको पॉइंट कर रहा है, तो जो आपने टेम्प बनाया अभी भी टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, 1000 को। भाई 1000 जिसका एड्रेस उसको पॉइंट कर रहा है, तो आप सिंपली यहां पर लिख देंगे कि सर फ्री टेम्प। टेम्प को आपने क्या कर दिया, फ्री। देखिए भाई दिस इज प्री डिफाइंड फंक्शन प्रेजेंट इन stdlib.h। ये मेमोरी को फ्री करने के लिए आप इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो नोड है, क्या बोला मैंने, आपका ये जो नोड है वो नोड अब डिलीट हो जाएगा। आपने जैसे लिखा कि फ्री टेम्प, तो दिस नोड इज डिलीटेड। क्लियर यहां तक। तो और जो आपका हेड है, वो हेड आपका किसको पॉइंट कर रहा है, 2000 को। इट मीन जो नई लिस्ट आपकी बनेगी वो किस टाइप से बनेगी, या इसको मैंने सिंपल सा, जो नई लिस्ट आपकी जनरेट होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इस टाइप से। क्यों, क्योंकि हेड अब आपका किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। क्लियर है भाई यहां तक। और आपको हेड को रिटर्न करवाना है, क्यों, क्योंकि आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है। ठीक, तो यहां पर आप सिंपली लिख देंगे कि सर रिटर्न व्हाट, हेड। ओके, क्लियर यहां तक भाई, किसी को कोई डाउट है इसमें। तो यहां पर आप देखेंगे कि भाई डिलीट करने के बाद आप जब उस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो आपके सामने, जैसे अभी मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं जो फंक्शन है इसको, तो अभी आपका आउटपुट आएगा जैसा अभी हमने देखा था। क्लियर यहां तक। फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम, उसके बाद हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे। ठीक, अभी आपने डिलीट नहीं किया, मतलब अब हम फर्स्ट नोट क्या करने वाले हैं, डिलीट। तो आप देखेंगे यहां पर, यहां से कमेंट मैंने रिमूव किया, तो 45 वाला नोड आपका क्या हो जाएगा, डिलीट। फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम,
देन उसके बाद आप रन करेंगे तो आप देखेंगे अब आपके पास कितने नोड अवेलेबल है, ओनली 2। समझ में आया भाई सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट है कि सर हाउ टू डिलीट? मैं इसलिए बता रहा हूं क्यों, क्योंकि भाई अब हम इसके बाद स्टेक देखने वाले हैं। तो स्टेक में पॉप ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करेंगे तो उस नोड को आपको डिलीट करना है। तो पहले हम लिंक लिस्ट में नोड को डिलीट करना देख रहे हैं, इसके बाद हम स्टेक में भी क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर नोड को आपको क्या करना है, डिलीट करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सर हाउ टू डिलीट अ नोड इन एनी लिंक लिस्ट। तो अभी हमने फर्स्ट से नोड को क्या किया है, डिलीट। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि सर डिलीट नोड एट फर्स्ट। भाई इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, बन जाएगा सभी से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये अभी मैं आपको एक साथ ग्रुप पर सेंड कर दूंगा अभी, है ना? क्लियर? देन इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि सर राइट ए प्रोग्राम टू डिलीट नोड एट द लास्ट। अगर आपको लास्ट का नोड क्या करना है, डिलीट करना है, जैसे आपने फर्स्ट का किया है वैसे ही आपको लास्ट का भी करना है। तो मैंने बोला कि राइट अ सी प्रोग्राम टू डिलीट नोड एट द लास्ट। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेम कोड में यूज कर रहा हूं भी, है ना? तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन जो है लास्ट का नोड आपको डिलीट करना है। तो भाई आपको हेड को रिटर्न करवाने की जरूरत है, यस। ठीक, डिलीट करने के बाद आप क्या करेंगे, तो पूरा प्रोग्राम में सेम रख रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर जो फंक्शन है उसका नाम मैंने लिख दिया डेल लास्ट, मतलब लास्ट का नोड मुझे क्या करना है, डिलीट। तो जब आप कॉल करोगे तब भी आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डेल लास्ट। ठीक, अब जो हम चेंजेस करेंगे, भाई हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास 3 नोड ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने इसको कमेंट कर दिया अभी, ठीक, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक। जब मैं इसे रन करूंगा तो क्या होगा, अभी आपके सामने आउटपुट आ रहा आएगा 3 नोड्स। क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, कितने नोड ऐड किए, नोड 1, ओके, 1 2। अच्छा मैंने गलत उसको लाइन को कमेंट कर दिया, इसको कमेंट करना था। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं अभी, 3, 45 98 3। अब मैं लास्ट नोड डिलीट करना चाहता हूं, मतलब किसको डिलीट करेंगे आप, लास्ट को। किसको डिलीट करेंगे, लास्ट को। तो लास्ट नोड को डिलीट करने के पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आप लास्ट तक जा पाए। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि नोट दैट वी only one option, we only have an head pointer and we can access the list only through head pointer। हेड पॉइंटर यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन होता है लास्ट में जाने के लिए कि आप हेड पॉइंटर का क्या करें, यूज। नेक्स्ट स्टेप टू ट्रिवर्स लिस्ट, यानी कि आप लास्ट नोड को डिलीट करना, तो भाई आप लिस्ट को क्या करेंगे, ट्रिवर्स करेंगे। कब तक, जब तक कि उसे लास्ट नोड का नल नहीं मिल जाता। तो नेक्स्ट मैंने बोला कि सर नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रिवर्स द लिस्ट, ठीक। लिस्ट को आप ट्रिवर्स करेंगे तो यहां पर हम 2 पॉइंटर यूज करेंगे। तो मैंने बोला कि सर वी विल कीप 2 पॉइंटर। क्या बोला मैंने, वी विल कीप 2 पॉइंटर। आपको कितने पॉइंटर यूज करना है, 2। फर्स्ट मैंने बोला 1 पॉइंटर विल स्टॉप एट लास्ट नोड। मैंने बोला कि सर 1 पॉइंटर विल स्टॉप लास्ट नोड
of the linked list and the other pointer will stop at the second last node. क्या बोला मैंने? will stop at the second last node. क्लियर है भाई यहाँ पर? तो जब आप लास्ट से नोड डिलीट करेंगे तो पहले आप डिसाइड करेंगे कि हेड पॉइंटर के थ्रू हम लास्ट तक जा सकते हैं। डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर दो पॉइंटर यूज करने वाले हैं। एक पॉइंटर आप लास्ट पे जाके स्टॉप करोगे और एक पॉइंटर आप सेकंड लास्ट पर क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को? तो अब हम इसका प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास नोड अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो मैं सिर्फ चेंज कहाँ पर करना है हमें, जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें। ठीक, तो देखिए भाई स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बोला कि स्टेप नंबर 1 में आपने लिखा कि सर इफ हेड इक्वल टू नल, इट मींस क्या होगा भाई? इसका मतलब अगर हेड में नल है, इसका मतलब तो ये हुआ कि लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। क्या बोला मैंने? अगर हेड इक्वल टू नल है मतलब लिस्ट में आपके पास कोई नोड ही नहीं है, तो आप डिलीट किसको करोगे? तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, आप मैसेज देंगे कि सर प्रिंटफ लिस्ट इज एम्प्टी। क्लियर है यहां तक भाई? जब एम्प्टी है तो आप डिलीट कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट मैंने लिखा कि सर एल्स इफ, क्या बोला? एल्स इफ इट मींस आपके पास सिर्फ एक ही नोड है। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर हेड के लिंक पार्ट में अगर मुझे नल मिलता है, मतलब मेरे पास ओनली सिंगल नोड अवेलेबल हियर। अगर आप देखते हो कि हेड के लिंक पार्ट में आपको क्या मिला? नल। इट मींस कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड है। तो आप उस नोड को फ्री कर देंगे भाई। जब लास्ट नोड मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, मेरे पास टोटल एक ही है, तो फर्स्ट और लास्ट सब एक ही होगा। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया कि सर फ्री हेड, और हेड में क्या असाइन कर देंगे आप? हेड इक्वल टू नल। क्लियर है भाई यहां तक? ये मैं कब की बात कर रहा हूं? जब आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ही नोड है। ठीक, सपोज मेरे पास एक ही नोड है यहां पर, ठीक, दिस इज नोड, और यहाँ पर आपका हेड पॉइंटर है, और ये जो है इसका डेटा फील्ड होगा एक, और एक लिंक फील्ड। ठीक, और ये डेटा फील्ड में हम मान लेते हैं कि हमने 45, और ये हेड है। हेड किसको पॉइंट करेगा? इसको। और इसमें क्या है? नल। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हमारे पास एक ही नोड अवेलेबल है तो हम कैसे चेक करेंगे कि सर हेड के लिंक में अगर मुझे नल मिलता है, हेड आपका ये है, और हेड का लिंक कौन सा पार्ट हो जाएगा? दिस पार्ट। अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आप उस नोड को, हेड को क्या कर देंगे? डिलीट। इट मींस वो नोड डिलीट हो जाएगा, और वापस जो आपका हेड है वो 1000 को पॉइंट ना करके किसको पॉइंट करेगा? नल को। भाई जो नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है कि सर हेड इक्वल टू नल, ठीक, जैसे ही वो फ्री हो जाएगा तो हेड आपका 1000 वाले उसको पॉइंट ना करके किसको पॉइंट करेगा? नल को। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो दिस इज फर्स्ट नोड। अगर आपके पास एक ही नोड अवेलेबल है तो आपने ये कंडीशन लिखी है। क्लियर? अब इसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट है कि सर अगर हमारी लिस्ट में बहुत सारे नोड अवेलेबल हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दो पॉइंटर यूज करने वाले हैं। कितने पॉइंटर यूज करेंगे हम यहाँ पर? दो पॉइंटर। ओके, तो आपने क्या किया यहाँ पर? एल्स भाई आपके पास तीन कंडीशन, या तो आपके पास एक भी नोड नहीं होगा, हो सकता है आपके पास एक नोड, हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा नोड हो। तो हमने यहाँ पर दो पॉइंटर क्रिएट किया। मैंने अभी आपको बताया था कि हम यहाँ पर जो लिस्ट को ट्रिवर्स करेंगे, ट्रिवर्स करने के लिए हम दो पॉइंटर यूज करते हैं। एक सबसे एंड नोड पे स्टॉप करेंगे, और एक आप सेकंड लास्ट नोड पे क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प इक्वल टू हेड। क्लियर है यहाँ तक? फिर मैंने अगेन एक और लोकल वेरिएबल बनाया, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प टू इक्वल टू हेड। यानी कि जो टेम्प है और टेम्प टू है वो दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं? हेड को पॉइंट कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? टेम्प है और टेम्प टू है, वो किसको पॉइंट करेगा? आपका हेड को। इट मींस सिंपली इनिशियली क्या होगा कि भाई ये आपकी सपोज लिंक लिस्ट है ना, ये आपकी लिस्ट है। ठीक,
ओके, तो यहाँ पर अब आपके पास दो पॉइंटर है, एक एक तो आपका टेम्प है जो हेड को पॉइंट कर रहा है, और दूसरा टेम्प टू है इनिशियली, वो भी किसको पॉइंट करेगा, हेड को। तो यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंटर वेरिएबल मैंने बनाए, ये किसको पॉइंट कर रहे हैं, ऑलरेडी हेड को, यानी कि इट मीन्स कि यहाँ पर जो ये है ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, और जो सेकंड है हमारे पास वो भी इसको क्या करेगा, जो सेकंड टेम्प टू है वो भी आपका किसको पॉइंट कर रहा है। क्लियर है भाई, यहाँ तक जो हमने लिखा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो आपने यहाँ पर लोकल वेरिएबल क्रिएट किए, टेम्प इक्वल टू हेड और टेम्प टू इक्वल टू हेड, ठीक, और हेड इज द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। यहाँ पर समझ में आया। तो भाई अब मुझे क्या करना है, जो लिंक लिस्ट है उसे ट्रेवर्स करना, तो ट्रेवर्स करने के लिए आपने लिखा है कि सर वाइल टेम्प, क्या बोला मैंने, टेम्प का लिंक पार्ट मुझे क्या नहीं मिल जाता, जब तक नल, मैंने लिखा कि सर टेम्प का लिंक पार्ट नॉट इक्वल टू नल, तब तक मेरा ये लूप क्या हो, एग्जीक्यूट हो, ठीक। तो टेम्प का लिंक पार्ट देखिए भाई, टेम्प अभी सबसे पहले किसको पॉइंट कर रहा है, आपका इसको, ठीक। नेक्स्ट टाइम इससे इस पे क्लिक करने के लिए आप लूप के अंदर लिखेंगे टेम्प टू इक्वल टू टेम्प, और टेम्प के लिंक पे आप असाइन कर देंगे, टेम्प में असाइन कर देंगे टेम्प का लिंक। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग अभी आपका फर्स्ट नोड है, तो आप इस नोड पे 45 पे हो, जैसे ही आप ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर कि सर टेम्प टू में आपने असाइन कर दिया है टेम्प टू इक्वल टू टेम्प का लिंक, टेम्प टू में आपने क्या असाइन कर दिया है, टेम्प का लिंक। कोई बताएगा इसका मतलब क्या हुआ, कि भाई आपका जो ये है टेम्प टू और टेम्प, मैंने बोला कि सर टेम्प टू जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सॉरी पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें असाइन करेंगे, डायरेक्टली आपने असाइन कर दिया टेम्प टू में, असाइन कर दिया आपने किसको, टेम्प को, टेम्प टू में किसको असाइन कर दिया, टेम्प को। क्लियर है यहाँ तक। फिर आपने लिखा है कि सर टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, इट मीन्स आप कहां पर पहुंच जाएंगे, इस वाले नोड से आप स्विच कर जाएंगे किस नोड पर, इस पर। मैंने बोला कि टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, भाई टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है तो टेम्प का लिंक आपका यही ब्लॉक होगा, ओके। फिर नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो आप देखेंगे कि भाई आपका जो टेम्प का लिंक है, नेक्स्ट टाइम आपका लूप जब वापस एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर टेम्प का लिंक नॉट इक्वल टू नल, तो आप देखेंगे कि भाई टेम्प जो है, अब आपका टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक। टेम्प का लिंक मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है 3000, और इसका लिंक क्या नहीं होना चाहिए, नल। भाई अगर इसे नल मिल जाता है तो वहां आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसके बाद जो है आप लूप के बाहर आएंगे और आप लिख देंगे जो अपडेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सर टेम्प टू के लिंक में मैंने असाइन कर दिया नल। क्या बोला मैंने, टेम्प टू के लिंक में मैंने क्या असाइन कर दिया है, नल। ऐसा क्यों, कोई बताएगा ऐसा क्यों, क्यों, क्योंकि भाई आप जो है डिलीट किसको करने वाले हो, टेम्प को, किसको डिलीट करने वाले हो, टेम्प को। तो आपने भाई टेम्प टू को तो मुझे लास्ट नोड बनाना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट नोड आपका किसको पॉइंट करता है, नल को, ठीक। तो इसलिए मैंने क्या किया, टेम्प टू को किससे इनिशियलाइज कर दिया, टेम्प टू की लिंक को नल से, और मैंने फ्री कर दिया किसको, टेम्प को। भाई जब आप टेम्प का कोई वर्क नहीं है तो आप टेम्प को क्या कर दीजिए, डिलीट, ठीक। क्लियर। और इसके बाद आपने क्या किया, टेम्प इक्वल टू नल। क्लियर है भाई यहां तक। और फाइनली आप क्या करेंगे, इसके बाहर आके, एल्स के बाहर आके आप रिटर्न करवा देंगे किसको, हेड को। भाई आपने लास्ट में ऑपरेशन परफॉर्म किया, हेड में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो हमने क्या किया, हेड को रिटर्न करवा दिया। क्लियर है भाई यहां तक। कोई बताएगा व्हाट विल बी आउटपुट, अगर मैं मेरे प्रोग्राम को रन करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा, जल्दी बताइए, व्हाट विल बी आउटपुट। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए, आउटपुट क्या आएगा आपका, लॉजिक हमने लिखा हुआ है सामने।
यशवंत चौरे कि सर लास्ट नोट डिलीट हो जाएगा। बाकी लोग, भाई बाकी लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल लिखिए यस सर, नोट अंडरस्टैंड। समझ में अगर आ रहा है तो एटलीस्ट रिप्लाई कीजिए ना, व्हाट विल बी रिजल्ट। ओके, तो देखिए जब हम इसे रन करेंगे, फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम, देन उसके बाद आप रन करेंगे, तो आप देखेंगे आपका जो लास्ट नोट था दिस इज 3 वो क्या हो जाएगा, डिलीट। क्या बोला मैंने, अगर आप इसे कंपाइल करके रन करेंगे तो आपके पास 3 नोट थे 45, 98 एंड 3, तो लास्ट नोट आपने क्या कर दिया है, डिलीट। क्लियर है भाई यहां तक। डेटा स्ट्रक्चर में देखिए भाई, मैंने आपको जो शेड्यूल सेंड किया था उसमें आपका स्टेक था, क्यू था और सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। ठीक, इसके आगे भी किसी को पढ़ना है क्या, क्योंकि इस वीक में आपकी क्लास में भी हो सकती है कि एंड हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सर हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टैक बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। अभी हमने लिंक लिस्ट में देखा कि सर नया नोड कैसे इंसर्ट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ठीक, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे करते हैं। अगर आपको लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो स्टैक आपको इजिली बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है भाई, अभी लास्ट में कोई किसने ज्वाइन किया भाई, सबसे लास्ट में रिसेंट अभी ज्वाइन किसने किया है, अंकित। अभी रिसेंट में क्लास ज्वाइन किसने की है भाई, समझ में आया सभी को। तो भाई ये नोट्स जो है मैं आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, जो एग्जांपल हमने देखे हैं। ठीक, तो इसके बाद हम कल स्टैक देखेंगे बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। उसके बाद हम क्यू डिस्कस करेंगे, तो क्यू को भी आप दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बाय यूजिंग एरे एंड सेकंड बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। ओके भाई, और आगे पढ़ना है क्या, कि आज के लिए इतना ही काफी है। शिल्पी कुमारी, नहीं समझ में आया है सर। शिल्पी कुमारी आप क्या बोलना चाह रहे हो, समझ में आया या नहीं, यस और नो बोलो भाई, मुझे ऐसे नहीं आ रहा है कि नहीं समझ में आया है सर। समझ में आ गया या नहीं आया। ओके, हाँ भाई, लेट ज्वाइन किया तो आपको समझ में नहीं आएगा डेफिनेटली। लेट ज्वाइन क्यों किया आपने। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, भाई जिसको समझ में नहीं आया मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो अपलोड कर दूंगा आपका, और उसकी लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, ठीक है भैया ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक, कोशिश करिए भाई आप एब्सेंट ना करें, अगर एब्सेंट करोगे तो आगे का बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। थैंक यू एवरीवन।